बारिश में हर साल डूबता मंदिर, इस बार मनीष चौधरी ने पुजारी संग पानी में ही दिया धरना। मुजफ्फरनगर के जनकपुरी मोहल्ले में मौजूद ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर हर साल बरसात में जलभराव की मार झेलता है। इस बार भी हालात इतने बदतर हुए कि मंदिर में 3 से 4 फुट तक पानी भर गया। प्रशासन के किए वादों से थक हार कर स्थानीय लोगों और मंदिर के पुजारी ने समाज सेवी मनीष चौधरी से इस मुद्दे पर बात की। तुरंत ही हालात का जायजा लेने पहुंचे समाजसेवी मनीष चौधरी ने पुजारी और स्थानीय लोगों के साथ मंदिर में ही पानी में खड़े होकर घंटा बजाया और नगर पालिका के खिलाफ अनोखे जल सत्याग्रह आंदोलन के अंदाज में धरना शुरू कर दिया। मनीष चौधरी ने साफ कहा कि जब तक मंदिर का पानी नहीं निकलेगा वे वहीं खड़े रहकर पूजा पाठ जारी रखेंगे। मुजफ्फरनगर का ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर हर साल बरसात में तालाब बन जाता है और इस बार भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही सामने आईं। मंदिर में करीब 4 फुट पानी भर गया, जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही बंद हो गई। पुजारी देवेंद्र मिश्रा ने नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाया। इसी बीच समाज सेवी मनीष चौधरी भी मौके पर पहुंचे और पुजारी के साथ पानी में खड़े होकर घंटा बजाया और प्रशासन के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मंदिर से पानी नहीं निकलेगा वे यहीं पूजा करते रहेंगे। नगर पालिका की ईओ ने जल्द जल निकासी का भरोसा दिया, लेकिन लोगों ने मंदिर के स्थायी समाधान की मांग भी उठाई। अब देखना यह है कि मुजफ्फरनगर पालिका प्रशासन क्या इसका कोई स्थायी समाधान निकलता है या पहले की तरह ढुलमुल रवैया इख्तियार करता है। फिलहाल पालिका प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना तो समाप्त कर दिया गया है, लेकिन समाज सेवी मनीष चौधरी ने कहा है कि अगर कुछ दिनों में ही इसका समाधान नहीं निकलता है तो हम अपनी टीम के साथ मंदिर में ही धरना शुरू कर देंगे। मैडम एक मंदिर है यहाँ जनकपुरी में ना, लगभग इसमें 7 फीट पानी भरा हुआ है बरसात का। तो सभी ब्राह्मण लोग सभी इसमें खड़े हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि भाई नगर पालिका से फिलहाल इसके पानी निकलवाने की व्यवस्था हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों भरा हुआ है? आसपास नाली नहीं है? नाली भी है, सब कुछ है, लेकिन नाली का जितना मंदिर नीचे लेवल में है और जो अभी पाइप डले हैं उसमें जो सड़क खुदी है उसके कारण पानी इकट्ठा होकर सारा मंदिर में भर गया है। और पीछे ये जनकपुरी में पड़ता है मैडम, जनकपुरी जनकपुरी रोड की रोड जनकपुरी। हमें नॉर्मल मैसेज कर दीजिए इसी नंबर पे आप वाले में ना है ना, क्योंकि इनका परिवार भी पीछे रहता है मैडम, सारा डूबा हुआ है। लेकिन पूरा स्टाफ लगा हुआ है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, सब सुबह से लगे हुए हैं सारे। मैडम वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये आप भेज दीजिए, मैं इसे भी भेज देती हूँ। मैं तो लखनऊ में। हाँ कोई नहीं, क्योंकि इसमें सारी भगवान शिव की और माता रानी की जितनी तस्वीरें सब डूबी हुई है मैडम, शिवलिंग भी डूबा हुआ है। इस साल यहाँ पर पहुंचे थे जनकपुरी में, देखने को मिल रहा है कि एक मंदिर में कई फुट तक पानी भरा हुआ है। देखिए मान्यवर, ये समस्या जो है इस मंदिर में लगभग 15 वर्षों से चली आ रही है और अब ज़्यादा इतनी भयंकर इसलिए हो गई क्योंकि सारी जनकपुरी खुदी पड़ी है और कहीं ना कहीं जो पानी पूरी तरह नालियों में नहीं निकल पा रहा, उसका मुख्य कारण यह है कि इस मंदिर में 7 फीट पानी भरा गया है। इस मंदिर में लगभग पिछले 15 वर्षों से हमारे पंडित जी निवास कर रहे हैं और इनका परिवार भी आज पानी के अंदर ही खड़ा हुआ है। तो मौके पर आज इन्होंने हर जगह से परेशान होकर के हर जगह क्योंकि गुहार लगाई हुई है इन्होंने, आज हमको बुलाया था यहाँ पर। तो वास्तव में हमने देखा कि हमारे भगवान शिव की शिवलिंग और जितने भी माता रानी की तस्वीरें भगवान शिव परिवार से भी जो है पानी के अंदर समाये हुए हैं। और जो भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं उनको, जैसे कि आप देखते हैं कि सोमवार का दिन है और सावन माह भी शुरू होने वाला है, तो आज हमने मौके पर पानी के अंदर रहा और इनकी समस्या सुनी तो इनको आश्वस्त किया कि भाई जब तक ये पानी का निदान नहीं होगा हम आपके साथ हैं। और कहीं ना कहीं आज इस संबंध में फिलहाल ईओ से बात हुई है तो उन्होंने पानी निकालने का आश्वासन दिया और कहा है कि जल्द ही इसका निस्तारण किया जाएगा। अगर निस्तारण ये सावन माह के शुरू से नहीं होता है तो सावन माह के जो हमारे पवित्र सावन के व्रत चलते हैं तो हम इसी मंदिर में यहीं पर खड़े होकर के उसको करेंगे और धरना के रूप में ही हम यहाँ पर बैठेंगे अगर सावन माह से पहले शिव मंदिर का उद्धार नहीं होता है, क्योंकि श्रावण माह सबसे प्रिय होता है। क्योंकि अपने प्रदेश की सरकारें जो है उन्होंने भी मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए और शमशानों के जीर्णोद्धार के लिए योजना चलाई हुई है। अगर उसके माध्यम से ये चीज़ नहीं होती तो हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर जीर्णोद्धार कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और जैसे ही कावड़ शुरू होने वाली है, नगर पालिका बड़े बड़े दावे करती है कि हर जगह जल निकासी हो रही है और जगह जगह पर कावड़ के लिए बड़ी व्यवस्था है, लेकिन उनके क्षेत्र में अगर देखा जाए जल भराव रहता है। देखिए ये बात बड़ी ही सोचने वाली बात है। वैसे तो कह रहे हैं कि यहाँ से कम से कम कई सौ करोड़ रुपए का काम नगर पालिका ने करा दिया है, लेकिन कार्य के नाम पर 0/0 है। हम आपके चैनलों के माध्यम से डीएम साहब से गुहार जरूर लगाएंगे कि नगर पालिका की विशेष रूप से जांच कराएं और ऐसे ये देखें कि करोड़ों रुपए लगा कर रहे हैं। अगर विकास में नहीं लगा रहे हैं, अगर ऐसी जगह वो कार्य में नहीं लगा रहे हैं तो ऐसे करोड़ों रुपए बताने का कोई लाभ नहीं है। और अन्य श्री नागरिकों को अगर परेशान किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं देखो ये वो धर्म के अपने मानने वाले हैं, सनातन धर्म की, जो भगवान की भी रक्षा करते हैं और पूजा पाठ भी कराते हैं।
और आज इन्हीं के साथ ये हो रहा है कि इनके भगवान जो रहते हैं सभी लोग डूबे हुए पानी में, इस गंदे नाली जो सारा पूरी बस्तियों का नाला है वो आकर के इस मंदिर में भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं परेशानी की बात है। इनके मंदिर की जो कमेटी के मालिक के हैं इसके पुराने मंदिर के, उनको भी इन्होंने अवगत कराया गया, लेकिन जितनी वो मुद्रा इसमें वो देना चाह रहे हैं शायद उसमें विकास इसमें नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकारी की भी इनको जरूरत है और क्षेत्र के विकास जितने आसपास के लोग हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि इस मंदिर को जीर्णोद्धार करने में इनका पंडित जी का पूरा सहयोग करें। धन्यवाद। जी पंडित जी, कहाँ आपका? मेरा नाम पंडित देवेंद्र मिश्रा जी है। ये शिव मंदिर गौरी शंकर शिव मंदिर जनकपुरी मोहल्ले में स्थित है। मैं 15 साल से इस मंदिर का पुजारी हूँ और 15 साल से इसी तरीके जैसे आज जल भरा हुआ है, हर बरसात के सीजन में से जल भर जाता है। हमने बहुत प्रयास किया, सभासद से कहा, चेयरमैन के पास शिकायत किया और कपिल देव अग्रवाल विधायक जी को भी सूचना हमने किसी के द्वारा दिलवाया गया, कभी कोई ध्यान नहीं दिया। इस मोहल्ले के लोग जो हैं वो भी बेचारे पूजा पाठ करने आते हैं, जल चढ़ाते हैं, गरीब लोग हैं, आस्था नहीं, इतना उनके पास बैलेंस नहीं है कि मंदिर में सहयोग कर सके। और मंदिर मालिक जो है बहुत पहले ही वो गुजर चुके थे, कृष्णापुरी के अशोक लाला थे, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे भी कहते हैं कि सहयोग करेंगे पंडित जी, लेकिन इतना हमारे पास बैलेंस नहीं है कि वो अकेले मंदिर बनवा सके। मंदिर में जो स्थिति है ये देखते हुए आज हमने मनीष चौधरी जी को फोन किया। इन्होंने, भाई साहब आए चौधरी साहब, और हमारे साथ ही यहाँ भगवान शिव जी के अपने आप यहाँ देख करके सारी स्थिति देखा इन्होंने। और आज हम सब कसम खाते हैं कि जब तक ले ये मंदिर का कोई इसका जीर्णोद्धार नहीं होता है तब तक ले हम सब इसी जल में खड़े रहेंगे, श्री मनीष चौधरी के साथ भगवान की आराधना करेंगे। सावन के मास में यही हम सब जल चढ़ाएंगे, इसी पानी में खड़े होकर के भगवान की आराधना करेंगे। और हम यही इतना कहना चाहते हैं कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। आज तक ले कोई भी ध्यान नहीं देता, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, कोई भी, बहुत हमने प्रयास किया, लेकिन इस मोहल्ले की स्थिति ऐसी है कि कोई ऐसा भी नहीं है कि दानी लोग हों कि इस मंदिर का उद्धार कर सके। थोड़ा थोड़ा करके उद्धार हो सकेगा, भगवान का मंदिर है और हम सब पूजा पाठ करते हैं यहाँ। 15 साल हो गया जो कि हम अपने बच्चों के साथ रहते हैं यहाँ, और कोई पंडित जी आज तक इस मंदिर में टिके नहीं। यही स्थिति देख करके 10 दिन के बाद छोड़ करके चले जाते हैं। और हमने देखा कि हम कहा कि चलो भगवान की सेवा है, जैसे हो सकेगा वैसे हम करते हैं, आरती पूजा सब कुछ करते हैं, लेकिन जल भराव के कारण इस स्थिति में हम कैसे पूजा कर सकें, कैसे आरती हो सकेगी। मोहल्ले वाले लोग लोटे के जल ले करके आए और सब यहाँ से वापस चले गए। इसमें कोई आज जल चढ़ाने वाला और पूजा करने वाला कोई भक्त आया नहीं। तो मनीष भाई हमारे साथ यहाँ हैं शिव मंदिर में, हमने इनको फोन करके बुलाया, इन्होंने हमारे साथ खड़े हुए हैं और ये मुद्दा उठाना चाहते हैं कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। श्री राधे राधे, बोल शंकर भगवान की जय। सभासद जो है, हमने पिछले साल उन्होंने पानी निकलवाया नगर पालिका का टैंकर बुला के। आज हमने गया सुबह तो उन्होंने किसी कार्यवश से, बहुत जरूरी कार्य से तहसील चले गए हैं। 2-3 फोन किया हमने सभासद को, उन्होंने कहा पंडित जी हम आएंगे, लेट आएंगे, लेकिन अब की बार ऐसे अपना काम किसी तरीके चला लो और उसके बाद हम देखते हैं। वो प्रयास में लगे हुए हैं कि मंदिर बन जाए, लेकिन अब उनके हाथ में ऐसी स्थिति नहीं है कि मंदिर वो अकेले बनवा सके। कितने फीट पानी भरा हुआ है? ये 8 फुट पानी है यहाँ।